क्योंकि 70 का RSI पहले से लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये आमतौर पे इस पे वर्क करता नहीं है। इंडेक्स पे प्रॉपर वर्क अगर इसके भरोसे रहेंगे तो कर जाएंगे। तो ये हमने इसको हटा दिया। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह जो हमने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि 30 मिनट की रेंज बना लीजिए, 30 मिनट के बाद जो करेगा उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो 30 मिनट के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत ही शानदार ट्रेड हम सबको मिला सुबह सुबह 30 मिनट के बाद। अब जो यहाँ पे निफ्टी अटका हुआ है, तो अब यहाँ पे 30 मिनट की रेंज की बात खत्म हो गई। 30 मिनट की रेंज के बाद ये अपना रिटर्न हो चुका है, नीचे तक भी आया है। अब जो चीज़ें फॉलो कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनने जा रहा है। टैब पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए सर बढ़िया से हो नहीं पा रहा है। देखिए अब ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जो 30 मिनट की रेंज थी वो देखिए और ट्रेंड लाइन देखिए। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बार बार वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जब इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंड लाइन अब ट्रेंड लाइन पे ध्यान देंगे। अब कैंडलस्टिक पे और जो हमें रेंज बनाई इस पर एकदम ध्यान नहीं देना है। अब सारा का सारा काम जो हम करेंगे ट्रेंड लाइन पे करेंगे। ट्रेंड लाइन से जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, 11:18 पे बात हम कर रहे हैं, तो हम टारगेट लेंगे इसका, आप समझिए कि तकरीबन जो पुराना हमारा हाई था वहाँ तक हम टारगेट लेंगे। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा जो हमारा ट्रेड बनेगा वो बनेगा कि अगर ये कैंडल हमारी यहाँ पर आ जाए तकरीबन 24,200 तक पे, और ये जो 19 EMA हमने लगाया हुआ है 19 EMA को टच करे और इसके बाद यहाँ से रिवर्सल ले, तो फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 11:30 के आसपास में 2 ट्रेड बनने की उम्मीद है। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर व्हाट्सएप करिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। नब्बे 44 89 48 89। ठीक है, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल। कॉल की टाइमिंग जो रहेगी 7 PM के बाद, मतलब शाम 7 से 9। ठीक, ओके। इसको वाइट कर दिया, बोल्ड कर दे रहे हैं और बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको देखते रहिएगा कि क्या इस ढंग से चीज हुई कि नहीं हुई।
जब हम लोग स्टॉक मार्केट सीखते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ को अगर हम सीख करके या कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके हम काम करेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। इसमें हमको कई मल्टीपल पहलू पे ध्यान देना होता है और उस पर ध्यान दे करके फिर हमको डिसीज़न लेना होता है। डिसीज़न लेने के बाद फिर प्रॉफिट या लॉस का मामला होता है। अब डिसीज़न आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से डिसीज़न लिया हमने कि हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक, लेकिन ये आया यहीं तक, तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के पास हमारे अंदर निकलने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर हम नहीं निकलेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। और अच्छा मोमेंट, अगर हम स्टॉक बायर हैं, इंडेक्स बायर हैं, तो इंडेक्स बायर में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मोमेंटम धीमा हो रहा है, यानी आप कैंडल को धीरे धीरे बनता हुआ देख रहे हैं, तो इसके अंदर कतई प्रवेश ना करें। मोमेंटम अब आपको अगर मिलेगा, अगर इस ढंग से चल रही मार्केट, तो फिर ये मान के चलिए अब मोमेंटम आपको ये इस पॉइंट के बाद ही मिलेगा। तो 2 पॉइंट आपने ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर ऊपर जाना है तो ये 19 EMA के पास टच करें और फिर यहाँ से रिवर्सल लेने की कैंडल बनाए, ढंग से रिवर्सल कैंडल होती है, तो हम इस ट्रेंड लाइन तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरा, मोमेंटम धीमा है तो फिर हमको हर हाल में इसके बाद ही ट्रेड लेना है, उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। ट्रेडिंग की ट्रेनिंग लेनी हो या स्टॉक ट्रेडिंग की ट्रेनिंग लेनी हो, इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग लेनी हो, तो बेहिचक मिलिए, कॉल करिए। फीस वगैरह के बारे में फ़ोन पे डिस्कशन नहीं करना है, व्हाट्सएप पे डिस्कशन नहीं, मिल के डिस्कशन करेंगे, ठीक। उसी से पता चलेगा कि आप कितने सीरियस है अपने काम के लिए। ओके।